नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आज बात करते हैं हार और जीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6000 से ज्यादा वोट से खटीमा से हार गए हैं, लेकिन प्रदेश में उनके नेतृत्व में भाजपा बम्पर सीटों से जीत गई है। इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना सकती है। इस सवाल को करने के कई सारे कारण हैं। एक तो भाजपा के भीतर उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने लगी है। दूसरा सवाल यह है कि अगर पुष्कर सिंह धामी को नहीं बनाया जाता है तो फिर किसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले यह देख लेते कि हरीश रावत ने लाल कुआं को हारने के बाद क्या कहा। हरीश रावत पिछले 5 सालों में 4 चुनाव हार गए हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से हारे, इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हारे और अब 2022 की लड़ाई लाल कुआं से 13,893 वोट से हार गए और उनकी पार्टी कांग्रेस को भी बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा है। हरीश रावत ने लाल कुआं की जनता से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि मैं लाल कुआं के लोगों से क्षमा चाहता हूं, मैं उनका विश्वास अर्जित नहीं कर पाया। लाल कुआं के लोगों ने मुझसे श्रेष्ठ उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि चुना है, मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आइए अब बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी को लेकर और उनके हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बनने की उम्मीदों को लेकर। चंपावत से जीत दर्ज करने वाले भाजपा नेता कैलाश गहतोड़ी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी उत्तराखंड की सत्ता में आई है, वे उनके लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार है। पुष्कर सिंह धामी को चंपावत से चुनाव लड़ाना चाहिए, यह उन्होंने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि खटीमा में भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुष्कर सिंह धामी को लेकर इस तरह की कई खबरें मीडिया में चलने लगी है कि उनको ममता मॉडल अपनाना चाहिए, भाजपा को ममता मॉडल अपनाना चाहिए और मुख्यमंत्री उनको बनाना चाहिए। आप लोगों को याद ही होगा, पिछले साल ही बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई थी, लेकिन टीएमसी बहुमत के साथ जीत गई थी। इसके बाद ममता बनर्जी ने हार के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद उन्होंने उपचुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। वो आज इस समय मुख्यमंत्री है। इसी आधार पर उत्तराखंड भाजपा में कई लोग कह रहे हैं कि धामी के नेतृत्व में जीत मिली है, इसीलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी का पहला हक, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहला हक उन्हीं का बनता है। इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि खटीमा में भीतरघात हुआ है। संगठन को यह पता लगाना चाहिए कि भीतरघात में कौन कौन शामिल है, उनको चिन्हित कर सजा दी जानी चाहिए तथा मुख्यमंत्री की कुर्सी पुष्कर सिंह धामी को ही दी जानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पुष्कर सिंह धामी को नहीं मिलती है तो फिर कौन कौन इस दौड़ में खड़ा हुआ है, इसको लेकर भी नजर मारनी जरूरी है। इसको लेकर जो लाइन लगी हुई है उनमें अनिल बलूनी, अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक, सतपाल महाराज, मदन कौशिक, धन सिंह रावत सहित कई सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जा सकती है और पुष्कर सिंह धामी को क्यों मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जा सकती है। इस पर अगली स्टोरी में बात करेंगे, तब तक कुछ तस्वीर और साफ हो जाएगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।